अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ अत्तारी। आप देखते हैं मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। आज एक मरतबा फिर मेरे साथ मौजूद है मसलक के हक अहले सुन्नत के मायनाज़ आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर कारी मोहम्मद सलीम अशरफ कादरी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूसुफ भाई क्या हाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर आप सुनाए, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल है, आपकी मोहब्बत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हजरत, आज 17 रमजानुल मुबारक है और उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल मुबारक का दिन है। तो अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का मुख्तसर तारुफ पेश फरमा दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो की लख्ते जिगर है, उनकी बेटी है। सुभान अल्लाह। आप रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत के चौथे साल यानी 4 नबवी को आप दुनिया में जलवागर हुई। आपका नाम आयशा है जी। आपकी कुनियत है उम्मे अब्दुल्ला और आपका लक़ब है सिद्दीका या हुमैरा। और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा वो खातून है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, कायनात में बेहतरीन खातून अगर देखना हो तो वो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की महबूब बीवी है और तमाम मोमिनीन की माँ है। अल्लाह का कुरान कहता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अज़वाज मोमिनीन की माएँ हैं। और जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में होते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते तो सरकार को भी सलाम पेश करते और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम सलाम पेश करते। और ये बहुत बड़ी आलिमा थी, मुजताहिदा थी, तैयबा ताहिरा, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की महबूब बीवी है। ये मुख्तसर तारुफ है आपका। माशाल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत का क्या आलम था, इसमें कुछ बयान फरमा दीजिए। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत फयाज थी, बहुत सखी थी। सुभान अल्लाह। कई मर्तबा आपके पास अगर कहीं से कुछ माल आता जी तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, हमने बारहा देखा कि बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन वो माल गुरबा में तकसीम कर दिया और शाम होने से पहले पहले सारा माल बांट दिया। एक मर्तबा कहीं से 1 लाख दराहिम आपकी बारगाह में आए तो आपने शाम होने से पहले पहले वो सारे दराहिम जो है वो गुरबा में तकसीम कर दिए। आप रोजे की हालत में थी मगर आपने अपना माल तकसीम कर दिया और खुद पानी से इफ्तार किया, पानी से रोजा इफ्तार किया। यानी आपकी सखावत का ये आलम है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपका इल्मी मर्तबा क्या था? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का इल्मी मकाम ये है कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि इल्म कुरान में हजरत आयशा का कोई सानी ना था, इल्मुल मिरास में आपका कोई सानी ना था, हलाल और हराम के उलूम में जो आपको महारत और इल्म था किसी और के पास नहीं था। इल्म अनसाब में आप माहिर थी, बेहतरीन शायरा थी, बहुत ही मसाइल ऐसे इस्लाम के दीन के जो कोई और नहीं जानता था उसका जवाब आपकी बारगाह से मिलता। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाया दीन का 2/3 हिस्सा हुमैरा से ले लो। वाह। यानी अगर पूरे दीन के 3 हिस्से करे तो 2 हिस्से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की बारगाह से ले लो। ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का फरमान है। और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, हमें जब भी किसी मसले का हल न मिलता तो हम इज्तिमाई तौर पे फैसला करते कि चलो सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बारगाह में, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, उम्मुल मोमिनीन है, माँ जी की खिदमत में चलते हैं, इंशाअल्लाह उनकी बारगाह से हर मसले का हल मिलेगा। ये आपका इल्मी मकाम है। 2000
210 अहादीस आपने रिवायत की है, और फिर जिनमें काफी सैकड़ों की तादाद में वो हदीस है जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने दर्ज की है, और इमाम मुस्लिम ने अलग भी लिखी है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की अलग हदीस भी है। ये आपका इल्मी मकाम है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत और रियाजत का क्या मर्तबा था, क्या हजरत मकाम आयशा था, क्या? सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो इबादत का अंदाज था, जी, आप अल्हम्दुलिल्लाह किताबों में दर्ज है तहज्जुद गुजार थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर रोजा रखा करती थी। आपके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर 9 जिलहज को यानी उर्फा के दिन घर तशरीफ लाए, देखा कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने रोजा रखा हुआ है, और इतनी कमजोरी है तबीयत पे, इतनी दौफ की कैफियत है कि आपके लिए उठना बहाल था। तो आपके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कहा, मेरी बहन आयशा जब इतनी तबीयत खराब है तो आप रोजा तोड़ दे, अपनी जान का ख्याल करे। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगी, भाईजान रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का फरमान है, जिसने उर्फा का रोजा रखा अल्लाह सारे साल के गुनाह माफ फरमाता है। मैं ये रोजा मुकम्मल करूंगी, खा मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और चाश की नमाज की इतनी पाबंद थी, फरमाती थी कि अगर मैं चाश की नमाज पढ़ रही हूँ और मुझे खबर मिले कि तुम्हारे वालिदैन आ गए, यानी अगर माँ बाप कब्र से उठ के आने की भी खबर मिल जाए तो मैं माँ बाप की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं अल्लाह की नमाज की तरफ जाऊंगी। यानी इतना आपको इबादत और रियाजत के साथ मोहब्बत थी। क्या बात है। अच्छा हज़रत 17 रमजान मुबारक अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल मुबारक का दिन है, तो इस बारे में कुछ बयान फरमा दें। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जब इस दुनिया से आपने पर्दा फरमाया तो उस वक्त आपकी उम्र 67 साल थी, 67 ईयर्स ओल्ड शी वाज। आप 67 साल की थी, और मंगल की रात थी, 17 रमजानुल मुबारक 58 हिजरी आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, और आपका रोज़ा अनवर अतार मज़ार पुरअनवार जन्नतुल बकी में मौजूद है, जो कि लोगों के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए हमा वक्त जब दीदारे रोज़ा मुस्तफा होता है तो साथ ही मज़ार पुरअनवार सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद है, वहां से उम्मत को फैज़ मिलता है। सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक हमने आपकी सीरत भी सुनी, इबादत और रियाजत भी सुनी, तो हमारी बहनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो हमारी बहनें घरों में बैठकर हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, इनको क्या पैगाम देंगे? ये अपनी जिंदगी किस तरह बसर करें? हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ये उम्मुल मोमिनीन है। आपकी जिंदगी पूरी उम्मत मुसलमा की खवातीन के लिए एक मशाले राह है। आपकी जिंदगी ये जाहिर करती है कि शौहर की वफादारी करो, आपकी जिंदगी ये बताती है कि पर्देदारी का ख्याल रखो, आपकी जिंदगी ये उम्मत की खवातीन को पैगाम देती है कि सौम व सलात की पाबंदी ही एक अच्छी ईमान वाली औरत की निशानी है। आपकी जिंदगी सब्र का पैगाम देती है, सखावत का पैगाम देती है, ज़ुहद तकवा का पैगाम देती है, इल्म मारिफत का पैगाम देती है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी उम्मत मुसलिमा की खवातीन के लिए एक मिसाल है, एक नमूना है, एक आइडियल है, जिसमें इस्लाम का पूरा स्केच जो खवातीन के लिए है हमें नजर आता है। आज भी अगर हमारी खवातीन आपकी सीरत को अपना ले तो वो बाईद नहीं है कि दिन कि जब हमारी नस्लों में वही लोग पैदा होंगे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ रखने वाले हैं, खालिद बिन वलीद का जज्बा रखने वाले हैं, मोहम्मद बिन कासिम की जुर्रत रखने वाले हैं। और सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा की सीरत को आम करे, फिर देखे हर तरफ परचम इस्लाम बुलंद होगा। ये आपकी सीरत का पैगाम है। बेशक। अच्छा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान में कुछ अशार, कुछ यानी कि कलाम हो तो वो हमें सुना दीजिए।
आला हजरत इमाम अशाह अहमद रजा का बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी बारगाह में सलाम अकीदत इन लफ्जों में पेश किया। क्या बात है। अहले इस्लाम की मादराने शफीक बानवाने तहारत पे लाखों सलाम। क्या बात बिनते है। सिद्दीक आराम जाने नबी उस हरी में बराअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। यानी है सूरह नूर जिनकी गवाह उनकी पुरनूर सूरत पे लाखों सलाम। वाह, वाह, जिसकी वाह। रूहुल कुदस में इजाजत न जाए उस सुरादक की अजमत पे लाखों सलाम। ये आला हजरत का कलाम। वाह वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल नाजरीन, माशाल्लाह हम समाअत कर रहे थे उम्महतुल मोमिनीन हजरत सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का कुछ तारुफ पेश किया हजरत ने, और कुछ आपकी सखावत में आपने जुमले बयान किए, और कुछ इबादत और रियाजत कैसी थी अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की, ये हमने समाअत की। और फिर आखिर में पैगाम दिया हमारी वो बहनें, माए बहनें जो घरों में सुन रही हैं, जो देख रही हैं, उनको क्या पैगाम, उनको किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये बयान किया। और आखिर में हजरत ने उम्महतुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान में सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा ही प्यारा कलाम, उसके कुछ अशार पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारिक व ताला ये पैगाम जो आप तक पहुंचाया है अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारिक व ताला हमारी माए बहनों को भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे प्रोफेसर कारी मोहम्मद सलीम अशरफ कादरी साहब, हजरत बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक मरतबा फिर वक्त दिया, आप तशरीफ लाए, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। अपने मेजबान मोहम्मद यूसुफ अत्तारी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।